2 ऑक्सीजन के एटम मिलके O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 Cl के एटम मिलके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल्स की। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। 2 डिफरेंट एलिमेंट मिलके वैलेंसीज के अकॉर्डिंग कैसे कंपाउंड बनाते हैं। अभी आप इतना समझो H और Cl मिलके HCl बनाएंगे, पर अभी ये चीज मैं वैलेंसी की हेल्प से भी आपको समझाऊंगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं। अब CO2 इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, H2O हम सिंपली कंपाउंड बोलते हैं, पर ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, राइट। ऐसे अमोनिया NH3, कैल्शियम कार्बोनेट, CO2, ये सब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। केमिकल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल of the substance in term of the symbol of elements present in its molecule। फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो केमिकल फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का ये एक स्टेटमेंट होती है ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मतलब किनसे वो मॉलिक्यूल मिलके बना है, इन विच symbol tells us the element and subscript tells us how many atoms are present in one molecule। डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको पता ही हैं। फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इन विच द एलिमेंट्स which the chemical symbol tells us which element are present and the subscript tells us how many atoms of each element are present in one molecule of the compound। मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि क्लास H2O है, आप मुझे बताइए H2O में क्या क्या आपको दिख रहा है। H2O में ध्यान से देखिए 2 एटम्स किसके दिख रहे हैं मुझे, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका दिख रहा है, ऑक्सीजन। ऐसे में आपको किसी भी कंपाउंड का नाम दे दूंगा, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपको मुझे बताना है इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। इसमें मुझे 1 एटम किसका दिख रहा है, और कार्बन का भी 1 एटम दिख रहा है, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ऐसे करके क्लास कोई मर्जी फॉर्मूला आप उठा लो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बताइए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर का 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट। तो इस तरीके से क्लास आप किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स, जितने एटम प्रेजेंट है वो देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। The molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared with the mass of a carbon 12 atom taken as 12 unit। अब यहाँ भी हम कार्बन से ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन को हमने स्टैंडर्ड मान रखा है कि उसका मास 12 U है। ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो 12 ग्राम है। बाकी जितने भी, चाहे वो एटम की बात करें, चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, बाकी जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम किससे कंपेयर कर रहे हैं क्लास, कार्बन के ही एटॉमिक मास से कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद क्लास बड़ा सिंपल सी एक चीज है, ये लास्ट टॉपिक है। पहले मैं सिग्निफिकेंस और ये आपको रीड कर देता हूँ फॉर्मूले की। Formula represent the name of the substance, it represent 1 molecule of the substance, it represent 1 mole of molecules की 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। It gives the name of all elements which are present in the molecule, it gives us the number of atoms of each element present in 1 molecule and it represent a definite mass of the substance। जैसे कि H2O वाटर को रिप्रेजेंट करता है। क्लास अभी बट लास्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे, मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास आप कह सकते हैं वो निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि M.M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज आपने बहुत बार किया होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब हमें करना क्या है, इसका मोलर मास निकालना है। ध्यान दीजिए क्लास, इसका मोलर मास होगा 6 into atomic mass of carbon
6 into atomic mass of carbon. क्लास 9 आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं. Plus 12 into atomic mass of hydrogen plus 6 into atomic mass of oxygen. क्लास पीछे बातें ना करें प्लीज, ये नोट करें साथ साथ 9 क्लास खासकर. अब आप चाहें तो मेरे से किसी का भी एटॉमिक मास पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मासेस आपको सीबीएसई बोर्ड में गिवन होंगे, आईसीएसई में आपको खुद लर्न करने पड़ते होंगे. कार्बन का 12 है बेटा, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है. बाकी बोर्ड मास लगाना ना भूलना. 72 प्लस 12 प्लस 96 74 84 96 180 यूनिट. पर मैं चाहूंगा आप हैबिट बनाएं इसे ग्राम में एक्सप्रेस करने की, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम. शुगर आपने बहुत बार खाई होगी. शुगर का फॉर्मूला है क्लास C12H22O11. जरा देखें आप में से कितने स्टूडेंट इसका मोलर मास निकाल पाते हैं. शुगर फॉर्मूला है C12H22O11. 12 into atomic mass of carbon, 22 into atomic mass of hydrogen plus 11 into atomic mass of oxygen. कार्बन का एटमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है. प्लीज जूम ऑन दिस. 12 12 दा 144 प्लस 22 16 11 दा 160 और 16 176. नाउ प्लीज ऐड इट. आंसर इज 342 ग्राम्स. बस एक और लास्ट निकालूंगा. ऐसे मोलर मासेस के क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, आप खुद कर सकते हैं. इथेनॉल, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक. इसका फॉर्मूला है C2H5OH, इथेनॉल. पर क्लास एक बात ध्यान में रखनी है, इसे ऐसे लिखना है मोलर. ये C2H6O है इसका, ध्यान से देखिए. ये 5H और ये एक सिंगल H मिलके H6 बनाएंगे. ऐसे करना है आपने, ठीक है. अब इसका मोलर मास निकालना है तो 2 into atomic mass of carbon plus 6 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen. कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन एक ही था तो 1 into है, ठीक है. 24 6 प्लस 16 30 और 46 U या 46. तो क्लास इस तरीके से आप फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं. आई होप यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू.